हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्पायर के एपिसोड नंबर 54 के साथ। तो ये सीरीज जो फाइनली 2 साल के ब्रेक के बाद स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको हम लोग वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीरीज का मतलब सीजन 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डंजन के अंदर, गेट के अंदर, जहाँ पे एक मॉन्स्टर को बहुत सारे हंटर लोग मार रहे होते। वो लोग बोलते ये लास्ट मॉन्स्टर था, यही फाइनली यहाँ पे मर चुका है। चलो जल्दी से जल्दी हम लोग इन लोग का जो जेम स्टोन है, जो इन लोग का स्किल स्टोन है, वो कलेक्ट करते हैं। सारे बंदे जो है आगे तरफ जाके जितने भी स्टोन होते हैं उनसे वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते गॉड, इन सारे स्किल स्टोन को उठाते उठाते तो मेरी पूरी पूरी बॉडी में पेन हो जाता है। टीम लीडर क्या कोई ऐसा स्किल नहीं जिसकी वजह से हम लोग जितने भी यहाँ पे स्किल स्टोन है उन सबको एक ही बार में उठा पाएंगे। जो उन लोग का टीम लीडर होता है बोलते हैं नहीं, ऐसा कोई भी स्किल नहीं, हम लोग को इन सबको एक करके उठाना होगा। और वैसे भी इतनी आसानी से अगर सब कुछ हो जाता तो हम लोग यहाँ पे इतनी देर तक फंसे हुए नहीं रहते। लेकिन वो तभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, चिल्ला के बोलते ये क्या है, क्योंकि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो बंदा अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करते हैं, उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन और बोलता है ये मॉन्स्टर अभी तक मरा कैसे नहीं। लेकिन वो जैसे उसके ऊपर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखते वो मॉन्स्टर जो मर हुआ तो बोलते ये तो एक मॉन्स्टर की लाश है, एक ऐसे डेड बॉडी। वो सारे बंदे फाइनली उस गेट से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो बंदा जो तुम लोग का टीम लीडर होता है वो सोच रहा था ये मॉन्स्टर जो है उसने कोई भी स्किल स्टोन ड्रॉप नहीं किया। उसके मरने के बाद वहाँ पे जैसे आमतौर पे कोई भी मॉन्स्टर मरता है तो उसका बॉडी जो होता है स्किल स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर का जो बॉडी था वो स्किल स्टोन में कन्वर्ट नहीं हुआ था और ये एक कॉर्प्स यानी कि लाश बन के रह गए थे। इन सब के बारे में मुझे रिपोर्ट करना होगा। और वो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके टीम का एक मेंबर जो था बोलता है टीम लीडर यहाँ पे आइए, हम लोग के पास एक रिपोर्ट आई है। ये हम लोग के एक माउंट एरिया का जो टेंशन है वहाँ से आई है। वो बोलता है क्या रिपोर्ट? वो बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर के कॉर्प्स मिले हैं, लाश मिले, जिसके अंदर से उन लोग को कोई भी स्किल स्टोन नहीं मिला। ये बात सुनने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वापस से हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि पार्क टाउन जो था वो ट्विन लाइट गिल्ड का लीडर था, वो फाइनली मारा जा चुका है क्योंकि उसको चासिनियन ने मार दिया था। इसकी वजह से जो ट्विन लाइट गिल्ड है वो काफ़ी जल्दी पीस निगोसिएशन में हाथ बटाने लगे और वो फाइनली दोनों गिल्ड जो एक साथ मिल के काम करने लगे। इसकी वजह से बहुत सारे हाई रैंकिंग हंटर भी वहाँ पे दिखने लगे थे और वहाँ का जो मतलब कोरिया का जो हंटिंग एरिया था, हंटिंग नंबर था, हंटर्स का नंबर था, वो काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। ये सब जो भी यहाँ पे मुमकिन हो पा रहा था ये सब के सब पार्क मतलब चासिनियन की वजह से हो रहा था, जो कि लिमिटलेस गिल्ड का लीडर था। और वो सारे बंदे उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब फेम दे रहे थे क्योंकि वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और काफ़ी अच्छा इंसान भी था। फाइनली हमें पता जाता कि चासिनियन ने फाइनली पूरे हंटर इंडस्ट्री का एक राइजिंग स्टार बन चुका है। वो उसकी मदद से मतलब चासिनियन की मदद से चाइना और कोरिया के बीच में जो रिलेशन है, हंटर्स का रिलेशन काफ़ी अच्छा हो चुका। वापस हमें एक टेबल का सीन दिखाते हैं, खाने के टेबल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे सिनियन जो था मुंह फुला के बैठा हुआ होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वहाँ पे इंसुल जो होती है, वहाँ पे जो नूडल्स होते हैं, खाना होता है, उसको काफ़ी आराम से खा रहे होते हैं। चिन सिनियन जो होता है उसे बोलते हैं इंसुल, आखिर ये सब नूडल्स जो वेस्टर्न नूडल तुम्हें इतने ज़्यादा पसंद क्यों है? बोलती इसे नूडल नहीं, से पास्ता कहते हैं। और साथ ही बताती कि जब मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं थी, मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तब मैं ऐसा सोचती थी जब मेरे पास फैमिली होगी तो मैं फैमिली के साथ बैठ के डिनर करूँगी, खाना खाऊंगी, और वो फाइनल में यहाँ पे कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ बैठ के मुझे वो सब फीलिंग नहीं आएगी, तुम्हारे लिए तो फैमिली का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सारे बातें जो होते हैं सिनियर उनके दिल पे लग रहे होते। बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम ऑर्डर कर सकते हो, जो खाना ऑर्डर कर लो, मैं सब कुछ का पेमेंट खुद ब खुद करूँगा। बोलती क्या सच में? बोलता है हाँ, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे हर बार मतलब टाइम टू टाइम आया करेंगे, जिससे तुम्हें फैमिली के मतलब एक फैमिली में होने का एहसास हुआ करेगा। वैसे भी हम लोग दोनों तो फैमिली है ना। बोलते सिनियन क्या तुम सच बोल रहे हो? वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी सिनियन का जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है, वो फ़ोन को निकालते बोलता है क्या ये कैसे हो गया? साथ ही वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मेरे पास एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आ चुकी, मुझे वहाँ से जल्दी जाना होगा। और साथ ही बोलती क्या तुम अभी तो यहीं पे थे, तुम नहीं जा सकते? वो बोल ही रही थी, लेकिन तब जो सिनियन होता बोलता है कि अपना मील को एंजॉय करो, मुझे जाना होगा। साथ ही वहाँ पे अपना पोर्टल बना के वहाँ चला जाता है। सारे लोग जो थे इस तरह से सिनियन को अचानक गायब होता हुआ देख काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो बोलती कि तुम अभी कह रहे थे कि तुम मुझे यहाँ पे जो खाना वो खिलाओगे, तुम यहाँ पे सब कुछ का बिल पे करोगे, फाइनली तुम यहाँ से वापस से भाग गए। ये कहते ही कि तुम मुझे खाना खिलाओगे, लंच कराओगे और तुम सीधा भाग गए। क्या तुम सच में मेरे भाई हो चासिनियन? क्या तुम सच में मेरे भाई हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो चिल्ला रही होती है। वापस से मैं सिनियन का सीन दिखाते जो कि मिस ली के पास आ जाता है। मिस ली जो होती है सिनियन से बोलती है सिनियन तुमने कभी रिसर्च लैब के बारे में पहले कभी सुना? बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसे एरिया के बारे में पहले सुना था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर को आने नहीं दिया।
मिसली जो थी सीन से बोलती है कि हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैजिक रिसर्च को टॉप सीक्रेट बना के रखा जाता है और उन लोग को हम लोग आउटसाइडर को नहीं दिखा सकते। लेकिन अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। वहाँ पे एक बॉक्स होता है, जिस बॉक्स को सीनियर जो था फाइनल हटाता है उसके अंदर दिखाते हैं उस मॉन्स्टर का कॉर्प्स लाश होती है। ये देखने के बाद सीनियर बोलते हैं आखिर ये है क्या? बोलते हैं ये एक उल्फ मॉन्स्टर जो कि एक टेंशन में अपीयर हुआ था। ये बोलता है ये मॉन्स्टर, लेकिन इस मॉन्स्टर को तुम लोगों ने टेंशन से बाहर कैसे निकाल लिया? बोलती है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग ने इस मॉन्स्टर को टेंशन से बाहर कैसे निकाला, ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये मॉन्स्टर मरने के बाद भी कोई भी स्किल स्टोन ड्रॉप नहीं किया था। सीनू बोलता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फाइनली वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता बोलता अच्छा रुक जाओ मुझे इसको देखने दो। मिसली उसे बताती है कि तुम इसको देख के कोई आइडिया नहीं हुआ है ना, चलो ठीक है मैंने तुम्हें ये इसलिए दिखाया था कि मुझे लगा था कि तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम होगा, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। सीन बोलता है कि तुम बेकार में इतना ज़्यादा चिंता करिए। बोलती क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब? बोलता है कि तुम मुझे बस इस डेंजन का कोऑर्डिनेट्स बता दो कि ये डेंजन जहाँ से तुमने इस मॉन्स्टर को लाया है वो कहाँ है, मैं वहाँ पे जाऊँगा और सब कुछ को खुद से एग्जामिन करूँगा, बस तुम वहाँ पे किसी भी नॉर्मल इंसान को अंदर जाने की परमिशन मत देना। बोलती है कि क्या तुम वहाँ पे खुद से जाना चाहते हो? बोलता है हाँ, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा सारे मॉन्स्टर को अपने आंखों से देखूँगा तो मुझे हो सकता है बात समझ में आ, और तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं वापस एक गुड न्यूज़ के साथ आऊँगा, बस तुम मेरा वेट करो। हमें वापस से न्यूयॉर्क USA का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक हंटर होता है, उसके पास उसकी असिस्टेंट खड़ी होती है, वो असिस्टेंट उससे बोल रही होती है कि जितने भी मॉन्स्टर जो कि स्किल स्टोन ड्रॉप नहीं करते उन सबका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर सिचुएशन इसी तरह चलता रहा और मॉन्स्टर जो स्किल स्टोन ड्रॉप करना छोड़ दे, मतलब जितने भी मॉन्स्टर वो स्किल स्टोन ड्रॉप ना करे, तो इससे हमारे इकोनॉमिक पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमें काफ़ी बड़ा इकोनॉमिकल डैमेज पड़ सकता है। वॉन्टा बोलता है कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या सिचुएशन चल रहा है? वो बोलते हैं कि जैसा कि हम लोग को रिपोर्ट से पता चला उन लोग को भी सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रिसेंटली दो वहाँ के जो बड़े गिल्ड थे कोरिया के वो दोनों मिल के साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग बस वेट करें कि वो दोनों साथ में काम करके क्या बेटर रिजल्ट बेटर सॉल्यूशन को ला सकते हैं कोरिया में। बोलते अच्छा ऐसे बात है क्या हम लोग को वहाँ खुद से जाके सब कुछ एग्जामिन करना चाहिए, देखना चाहिए? वैसे भी चाइना काफ़ी बड़ा प्लेस है, मुझे लगता है वहाँ पे एक बार जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को कोई काफ़ी अच्छा टैलेंट देखने के लिए मिल सकता है जो हम लोग को काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। वापस हमें उस टेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सीन आ जाता है, वहाँ पे सारे जो उल्फ मॉन्स्टर होते हैं वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं और सीन ऊपर खड़े उन सबको देख रहा था। बोलते मुझे लगता है सबसे पहले मुझे कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होगा, उसके बाद मुझे अपनी जो बात है वो जो मिसली ने मुझे बताया उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, उन सबको जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको मारते हुए आगे की तरफ काफ़ी आराम से निकल जाता है। वो जैसे नीचे जमीन पर लैंड करता है वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर उसने मारे होते हैं उन सब के सारे मॉन्स्टर के अंदर से स्किल स्टोन ड्रॉप हो जाता है, सारे मॉन्स्टर के जो कॉर्प्स होते हैं वो हवा में उड़ जाता है। सिनु बोलता है कि आखिर मुझे पता नहीं कि जो वो कॉर्प्स बना यानी लास्ट वाला मॉन्स्टर है उसको ढूंढने के लिए मुझे और कितने ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा, और ये जितने भी स्किल स्टोन को उठाने का काम ही काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। मुझे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सबसे पहले कोई ऐसा स्किल को खोजना होगा, ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं इन सारे स्किल स्टोन को एक बार में उठा लूँ। साथ ही वो इतना सोच रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे दिखाते जो हवा होता है एटमोसफेयर, तो वहाँ पे क्रैक पड़ता है। ये देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही वो उस क्रैक की तरफ देखता बोलता है ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि फॉग लेपर्ड टेंजन में हुआ था। इसका कलर बिल्कुल वैसा है वैसा, लेकिन इसका साइज़ जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है और ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही उसे उस जो डिमन गॉड होती है उसकी बात याद आ जाती है कि उसने इससे कहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग तुम्हारे रियल एनिमी चासिन्यून ये वर्ल्ड जो फाइनल कोलैप्स होने वाला है, तुम्हें इंसानी जो रूप है उसको छोड़ के एक गॉड की तरफ अपना जो कदम है उसको बढ़ाना होगा। चासिन्यून सोच रहा था क्या ये सब उसी बंदे से रिलेटेड जिसने मुझे कहा था कि वर्ल्ड कोलैप्स होने वाला है, क्या ये वर्ल्ड के कोलैप्स होने से रिलेटेड है? लेकिन तभी वो जो एरिया होता है वो जो क्रैक होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता, बोलता है क्या ये तो और ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर से तभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो मॉन्स्टर जो सीधा सीनू के ऊपर अटैक कर देता है। सीनू बोलता है ये अचानक से कहाँ से आ गया? साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको धड़ से अलग कर देता है, उसकी गर्दन काट देता है। मॉन्स्टर पीछे की तरफ जाके गिर जाता है, लेकिन वो कॉर्प्स जो होता है वो स्किल स्टोन ड्रॉप नहीं करता। बोलता है फाइनली मुझे ये मिल गया जो कि स्किल स्टोन ड्रॉप नहीं करता। वो फाइनली ये इस बात पे पहुंचता है कि जितने भी मॉन्स्टर जो कि स्किल स्टोन ड्रॉप नहीं करते वो इसी तरह के क्रैक के अंदर से आते हैं। इसलिए सबसे पहले मुझे ये मालूम करना होगा कि इस क्रैक के अंदर आखिर होता क्या है, इस क्रैक के अंदर क्या है, क्या हेवन क्रिएशन गॉड, क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता है? हेवन क्रिएशन गॉड जो तभी भी हंस रहा होता है और वो चाह रहा था कि हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं चासिन्यून, तुम मेरा वेट करो। और इसके साथ जो ये एपिसोड होता है ये पे एंड हो जाता है। तो अगर इस वीडियो पे मुझे 50 लाइक्स मिलते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।